मुंबई शहर, महाराष्ट्र। मुंबई में रहने वाली एक एक्ट्रेस सोनिया मलाड पुलिस स्टेशन पहुंची। सर, मुझे एक मिसिंग कंप्लेन लिखानी थी। कौन मिसिंग है? मेरा दोस्त नीरज 2 दिन पहले ही मेरे घर आया था। अपना फ़ोन मेरे घर पर ही भूल गया। नीरज का सेल फोन, तब से उसने मुझे कोई फ़ोन नहीं किया। मैंने उसको ऑफिस में भी कांटेक्ट किया था, लेकिन वो 2 दिनों से वहाँ भी नहीं गया। कहाँ सर्विस करता है आपका दोस्त? जी, वो एक टेलीविज़न प्रोडक्शन कंपनी में है। क्या नाम बताया आपने? नीरज। नीरज। उसका कोई फोटोग्राफ आपके पास? या जस्ट शो यू। बहुत से हैं, आप जो चाहिए यूज़ कर सकते हैं। मुंबई पुलिस ने नीरज के ऑफिस जाकर उसके बारे में पूछताछ की। नीरज एक सीनियर क्रिएटिव डायरेक्टर है। वो अपना काम अपने हिसाब से मैनेज करता है। लास्ट आप कब मिले थे नीरज से? लास्ट 6 तारीख को 5 बजे एक मीटिंग थी उसके साथ। उसके बाद 7 और 8 तारीख को उसकी 5-6 ज़रूरी मीटिंग थी, लेकिन ना तो उसने मीटिंग कैंसिल की, ना ही वो वहाँ पे मिलने गया। इससे पहले नीरज ने कभी ऐसा नहीं किया था। 9867 नीरज के मोबाइल फोन से मिले हर नंबर पे पुलिस ने संपर्क किया। हर उस जगह की तलाशी ली गई जहां नीरज अक्सर आता जाता था। सोनिया को फिर एक बार नीरज के बारे में पूछताछ करने के लिए बुलाया गया, क्योंकि शायद वही एक शख्स थी जिसने नीरज को आखिरी बार देखा था। नया घर कहाँ है आपका? मलाड। ईस्ट या वेस्ट? मलाड वेस्ट। अच्छा, वो मलाड वाले घर से कब निकला? अराउंड 6:30 बजे। लेकिन मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि ये सारी चीज़ें आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? आपके रिकॉर्ड्स में है। अब आप जाइए, नीरज को ढूंढिए ना। वही तो कर रहा हूँ मैडम, क्योंकि अलग अलग बयानों से सुराग की एक झलक दिखाई देती है। मेरे बयानों से आप लोगों को क्या मिलेगा? मैं खुद आकर कंप्लेन लिखाई थी आपके पास। आप लोगों से कुछ नहीं हो सकता। मैं आपके हायर के पास जाती हूँ और उनसे बात करती हूँ। नीरज की करीबी दोस्त सोनिया पुलिस तहकीकात से नाखुश थी। उसी दौरान नीरज के पिता श्री अमरनाथ कानपुर से मुंबई आ गए। नीरज के पिता ने क्राइम ब्रांच के सीनियर ऑफिसर से मिलकर उनसे इस मामले में सहायता मांगी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग पाटिल। सर, ये नीरज केस के पेपर्स मलाड पुलिस स्टेशन से मंगा लिए। सॉरी, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। नीरज की किसी से कोई दुश्मनी? दुश्मनी वो जब मिल जाएगा तो आप खुद देखेंगे सर। वो किसी का दुश्मन हो ही नहीं सकता। मुंबई में कब से? यूं समझिए कि 2005 मिडिल। खुश है? बात होती है उससे? बिल्कुल खुश है जी, और हर दिन मुझसे फोन पे बात करता है। आखिरी बार बात कब हुई थी उससे? 6 तारीख को शाम का समय था, करीब 5:45 बजे हुए। देखिए, अगर का चक्कर है तो मैं अपना सब कुछ बेच दूंगा। नीरज मेरा इकलौता लड़का है सर। मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए, बस। देखिए अमरनाथ जी, 1.5 करोड़ लोगों का शहर है मुंबई। थोड़ा वक्त तो लगेगा ही। नीरज को गुम हुए 1 हफ्ता गुजर चुका था। ये बात साफ हो गई थी कि ये कोई मामूली गुमशुदगी का केस नहीं था। मामला गंभीर होता दिखाई दे रहा था। नीरज का केस क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया। नीरज हर रोज कानपुर फोन करता था अपने फादर को, हर चीज के बारे में बताता था, पर उसने ऑफिस की किसी प्रॉब्लम के बारे में नहीं बताया। मुझे लगता है सोनिया से ही पूछताछ करनी होगी। यस सर। नीरज को आखिरी बार सोनिया ने ही देखा था, लेकिन ये कोई नहीं जानता था कि सोनिया के घर से निकलने के बाद नीरज कहां गया था। सुनिए, What nonsense! आप मुझ पर शक कर रहे हैं? अब तक तो नहीं कर रहे, जब करेंगे अपने आप जान जाएंगे। आप उसके ऑफिस में जाके पूछताछ क्यों नहीं करते? क्यों? ऑफिस में कोई प्रॉब्लम है उसकी? नहीं, मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता। पर नीरज तो आपका पर्सनल फ्रेंड है ना? मतलब क्या है आपका? नीरज को कब से और कैसे जानती है? नॉट अगेन, प्लीज। लोखंडे, हिरासत में लो इन्हें। हेडक्वार्टर्स ले चलो। पाटिल पूरे घर की तलाशी लो। रुकिए।
मैं बताती हूँ आपको। नीरज को कब से और कैसे जानते हैं? आप शायद मुझे नहीं पहचानते। मैं कर्नल फिल्मों की बहुत बड़ी हीरोइन रह चुकी हूँ, लेकिन एक पॉइंट में आने के बाद सोचा कि जिंदगी में मुझे आगे बढ़ना है, और बस मुंबई चली आई। काफ़ी स्ट्रगल किया, सोचा कि टीवी सीरियल्स में ही काम ढूंढूं, और बस एक दिन ऑडिशन देने में प्रोडक्शन हाउस चली गई थी। एक्शन। राहुल, प्यार कोई मिठाई की दुकान में सैंपल करने वाला लड्डू नहीं है। इसे ऐसा खेल क्यों खेला राहुल, है ना? कट कट। कौन है बे? सॉरी सॉरी। प्लीज कंटिन्यू फ्रॉम देयर. Yeah. रेडी? एक्शन। Just look at me. नीरज को मेरा ऑडिशन पसंद आया था। उसे लगा मैं उस रोल के लिए बिल्कुल परफेक्ट हूँ। वेट, जानते नहीं हो कि तुम्हारा। हाय। हाय, कम ऑन इन, सिट सिट। सोनिया, योर लुक्स, एक्टिंग पोटेंशियल, आई मीन मैं उसके बारे में डिस्कस भी नहीं करना चाहता। फॉर मी आई थिंक यू आर परफेक्ट फॉर द रोल। थैंक यू सो मच नीरज। बट सोनिया, तुम्हें पता है कि कास्टिंग की जो फाइनल डिसीजन होती है वो चैनल हेड के पास होती है। तो वो ना भी तो कर सकती है। सोनिया, ये इंडस्ट्री बहुत छोटी है, ना नहीं बोलेंगे। ग्रेट। आई डोंट नो। Don't thank me like this. Thank me with a good cup of South Indian coffee. All right? मेरा नंबर ले लो and call me sometime. उस दिन के बाद से नीरज और मैं ऑलमोस्ट रोज बात करते, फिर मिलना शुरू हो गया। मुझे वो रोल चाहिए था। वो रोल मेरे लिए कई दरवाजे खोल सकता था, और उसी दौरान नीरज मेरे बारे में सपने देखने लगा था। लेकिन मेरे दिल में उसके लिए ऐसे कोई फीलिंग्स नहीं थी। मतलब नीरज और आपके बीच कोई रिलेशनशिप नहीं है? वैसा बिल्कुल नहीं जैसा आप सोच रहे हैं, या और कोई सोचता। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, मैं पहले से इंगेज्ड हूँ। मुंबई आने से पहले ही इंगेज्ड हूँ। क्या करते हैं आपके फ्रेंड्स? वो नेवी में ऑफिसर है। नीरज ये बात जानता है? ऑफ कोर्स। मैंने उससे कभी कुछ नहीं छुपाया। उसने मुझे प्रपोज किया था, लेकिन मैंने उसे सच्चाई बता दी थी। एंड इट वाज कूल। और हम दोनों ने ये डिसाइड किया कि फ्रेंडशिप ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसने आपका घर शिफ्ट करने में भी आपकी मदद की? टोटली। अरे यार, इस कार्टून में क्या भरा हुआ है? सोनिया, सीरियसली एक और कार्टून हुआ मैं हड़ताल कर दूंगा। बंद हो जाओ यार। Oh, I'm so sorry. Actually, I'll help you. Just. कॉफी यार, बैडली नीडेड दिस। शिफ्टिंग के बाद कुछ देर तक नीरज वहाँ बैठा रहा। हम बातें करते रहे, और फिर वो वहाँ से चला गया। आपको कब रियलाइज हुआ कि नीरज अपना फोन भूल गया आपके इस नए घर में? राइट, वो मुझे काफी देर बाद पता चला। नीरज के जाने के बाद उसका सेल नहीं बजा? नहीं, मेरी नज़र में आने तक तो नहीं। और उसके बाद? पता नहीं, मैंने सेल स्विच ऑफ कर दिया था। क्यों? अरे, मैं उसके कॉल्स कैसे आंसर कर सकती थी? अगर नीरज कॉल करता तो अपने सेल के बारे में पूछने के लिए? फ्रैंकली, मैंने उसके बारे में नहीं सोचा। और मैंने उसके ऑफिस में फ़ोन किया था, मैसेज भी छोड़ा था, वहाँ से भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। और फिर एक दिन बीत जाने के बाद मुझे डर लगा और मैंने पुलिस कंप्लेंट की। कानपुर फोन किया था? कानपुर क्यों? नीरज कानपुर का रहने वाला है, ये बात तो आप जानती ही होंगी। हाँ, उसने कभी एक बार मेंशन किया था, बट मैं उसकी पर्सनल लाइफ में या अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर कभी कोई ज़्यादा डिटेल्स में बात नहीं हुई। अच्छे दोस्त होने के बावजूद? जी हाँ, क्योंकि वो मुझे दिल में चाहता था और मैं उसे एनकरेज नहीं करना चाहती थी। पर उसकी मदद लेने में कोई एतराज़ नहीं था? बिल्कुल नहीं। क्यों होना चाहिए? क्योंकि मेरे दिल में ऐसी कोई गलत बात तो थी नहीं। अगर आपके दिल में कोई ऐसी बात हो जो आप हमें बताना भूल गई हो तो हमें याद करके बता दीजिए। डोंट वरी, ऐसी कोई बात नहीं। मगर ऐसी कोई बात अगर हमें याद आती है तो आपको तकलीफ देने ज़रूर आएंगे। थैंक यू।
G31 की मैडम को जानते हो? हाँ साहब, कोई हीरोइन है, अभी अभी शिफ्ट हुई। अच्छा, जिस दिन शिफ्ट कर रही थी तुम ड्यूटी पे थे? हाँ साहब। कामले, सर इन्हें देखा है? हाँ, यही साहब थे मैडम के साथ, और ऊपर बेडरूम तक भी सामान लेके ही गए थे। वापस कब? अब वापस साहब 50 काम रहते हैं, कहाँ ध्यान देते हैं। अच्छा, कोई ऐसी बात जो तुम्हें अटपटी लगी? हाँ, अगले दिन शाम को देखा मैडम कुछ प्लास्टिक का थैला लेके जा रहे थे। कुछ भारी लग रहा था तो मैं मैडम को पूछा, मैडम हेल्प करो। मैडम भड़क गई, मैडम कुछ हेल्प करो, तुम अपना काम करो। उसके थोड़ी देर बाद साहब भी एक थैला लेके जा रहे थे। यही साहब थे ना? नहीं, ये तो नहीं थे, ये साहब तो नहीं थे। गाड़ी में गया हूँ। हाँ, कोई लाल कलर की सेंट्रो गाड़ी थी साहब, बरोबर लाल कलर की सेंट्रो गाड़ी। कम ऑन, अब क्या मैं हर छोटी छोटी बात की डिटेल्स देती रहूं क्या? उस दूसरे इंसान का नीरज से कोई कनेक्शन नहीं है, इसलिए नहीं बताया आपको। अब नीरज के अलावा भी मेरी कोई जिंदगी है। कौन था वो आदमी? जॉन, मैं फियांसी। उस दिन वो वहाँ क्या कर रहा था? फियांसी है मेरा, मेरे नया घर आया था। Is that a crime? कहाँ से आया था? उस रात वो कहाँ रहा? वो मुंबई ट्रेनिंग के लिए आया था, नेवल बेस में रह रहा था। वापस कब गया? कल शाम को। पार्टी? सर आपके सेल फोन रिकॉर्ड्स? So, 7th में से 10th में तक 3 दिनों में 1135 कॉल्स। ये नॉर्मल नहीं है। आपको अंदाजा नहीं है मैं और जॉन कितनी बातें करते हैं फोन पर। मुझे अंदाजा है मिस सोनिया। सर आपके पूरे साल के रिकॉर्ड्स, हर महीने एवरेज 125 से 150 कॉल्स, और इन 3 दिनों में 1135 कॉल्स। क्या बातें हो रही थी? कुछ पर्सनल थी, नीरज से रिलेटेड है। ओके, प्लास्टिक बैग्स में क्या था? मेरी कुछ पर्सनल चीज़ें थी जो मैं फेंकना चाहती थी। जॉन मेरी मदद कर रहा था। सेंटर में गए थे? जी, वो जॉन की दोस्त की कार थी। क्या नाम है उसका? जितेश। फोन नंबर तो होगा? सोनिया झूठ बोल रही थी। वो गाड़ी जॉन के दोस्त जितेश की नहीं, बल्कि सोनिया के दोस्त किरण की थी। शक की सुई अब सिर्फ सोनिया पर नहीं, बल्कि उसके मंगेतर जॉन की तरफ भी इशारे कर रही थी। पुलिस ने नेवी की इजाजत से जॉन को कोचिन बेस से पूछताछ के लिए मुंबई बुलाया। जॉन से पूछताछ की गई और उसके पास पुलिस द्वारा पूछे गए सारे सवालों के जवाब तैयार से थे। पुलिस को अब पूरी तसल्ली हो चुकी थी कि नीरज के गायब होने में सोनिया और जॉन दोनों का हाथ था। पर एग्जैक्टली हुआ क्या था और क्यों हुआ था, इस विषय पर खुलासा होना अभी बाकी था। कामले, सर लोखंडे से कहो इन्हें इजाजत मिले, कल कोर्ट में पेश करना, रिमांड ले लेना। किस लिए? मैंने क्या किया है? नीरज का खून किया है। What nonsense! झूठ है ये। अभी अभी आपके फियांसे जॉन ने सब कुछ कबूल किया। सर, मैं innocent हूँ। मैंने नीरज को नहीं मारा। इसका मतलब नीरज मिसिंग नहीं, मर चुका है, मारा गया है, आपने उसे मारा है। मैंने नीरज को नहीं मारा। फिर किसने मारा है? जॉन ने। वो तो कहता है कि वो इनोसेंट है, आपने उसे मारा है। मैं आपको सच बताती हूँ। इसके अलावा आपके पास कोई चॉइस भी तो नहीं। बैठिए।
आखिरकार पुलिस की तरकीब काम कर गई और सोनिया ने पुलिस को सारा सच बता दिया। अरे यार, इस कार्टून में क्या भरा हुआ है? सोनिया सीरियसली, इसके बाद एक और कार्टून हुआ, मैं हड़ताल पे हूँ। I'm so sorry नीरज, तुम्हें मेरी वजह से कितना काम करना पड़ा। I'm so sorry. Just have this. ये क्या है? Coffee? इसे काम नहीं चाहिए। फिर? You see, you will have to pay for it. Stop. Are you sure? Sure you want me to stop? सोनिया का ये कहना कि नीरज का उसके लिए प्यार महज एक आकर्षण भर था, एक झूठ से ज्यादा कुछ नहीं था। सच्चाई तो ये थी कि सोनिया और नीरज के बीच शारीरिक संबंध तक बन चुके थे। अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए सोनिया शायद नीरज का इस्तेमाल कर रही थी। जॉन को सोनिया के पिछले प्रेम संबंधों के बारे में तो मालूम था, पर उसे नीरज और सोनिया के रिश्ते की जानकारी नहीं थी। उस शाम जब सोनिया और नीरज साथ में थे, जॉन ने सोनिया को फोन किया। हाय जॉन, हो गई शिफ्टिंग? हाँ बाबा, अकेले ही मैनेज किया। तुम्हें तो टाइम है नहीं ना मेरे लिए। हे सोनिया, कढ़ाई कहाँ है? धीरे बात करो, इडियट। वाह। हाँ, तू ऐसे बोलना है। सोनिया ने मुझसे झूठ बोला था। उस फ्लैट में कोई और भी था। लेकिन सच्चाई तो यह थी कि नीरज सारी रात सोनिया के साथ ही उसके घर पर रुका था। जॉन सुबह की सबसे पहली फ्लाइट पकड़कर कोचिन से मुंबई चला आया। जॉन को यूं अचानक अपने दरवाजे पर खड़ा देख सोनिया के होश उड़ गए। नीरज सोनिया के घर पर ही था, उसके बेडरूम में। तुमने कल रात को मुझे कहा था कि वो थोड़ी देर में जाने वाला। वो काफी थक गया था, इसलिए यहाँ यही रह गया। जॉन, he's just a good friend. Just a good friend. Just relax, यार। I'm not asking you. Good friend. मेरी मंगेतर किसी और के साथ सो रही थी। सोनिया खड़ी खड़ी देखती रह गई और तैश में आकर जॉन ने नीरज की जान ले ली। सोनिया ने जॉन के साथ मिलकर नीरज के शरीर के टुकड़े उन प्लास्टिक की थैलियों में डाले और वो दोनों उन्हें ठिकाने लगाने के लिए निकल पड़े। इस काम के लिए उन्हें एक कार की जरूरत पड़ी जो सोनिया ने अपने दोस्त किरण से मांगी। जॉन को एक ऐसी जगह मालूम थी जहां वो लोग किसी की नजर में आए बगैर लाश को आसानी से ठिकाने लगा सकते थे। मैं वापी इलाके से वाकिफ हूं। मनोर में ऐसी कई जगहें हैं जो बिल्कुल खाली हैं, सुनसान रहती हैं। हम दोनों प्लास्टिक बैग्स वहां ले गए और उन्हें जला दिया। जॉन और सोनिया पुलिस को मनोर में उस जगह ले गए जहां उन्होंने नीरज की लाश के टुकड़ों को जलाया था।
जहां नीरज की लाश को जलाया गया था वहां कुछ भी नहीं बचा था। ज्यादातर हिस्से या तो जल चुके थे या उन्हें जंगली जानवर और पक्षी खा चुके थे। पर वहां मिले एक सबूत ने यह साबित कर ही दिया कि वहीं नीरज की लाश के टुकड़ों को जलाया गया था, और वो सबूत था नीरज का लॉकेट। नीरज के पिता अमरनाथ ने उस लॉकेट को पहचाना और पुलिस को बताया कि वो नीरज का ही लॉकेट था। जॉन और सोनिया को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। You look at me. You look at me. ये केस फिलहाल अदालत में है। जुर्म के खिलाफ युद्ध के इस केस में दुर्भाग्यवश देश का एक सिपाही भी शामिल था, पर न्याय की मूर्ति की आंखों पर पट्टी बंधी है और हम सब यही उम्मीद करते हैं कि ये पट्टी सदा बंधी रहे, सिर्फ न्याय और सत्य की जीत हो।